आने वाले 20 साल अन्न संकट आ रहा सारी दुनिया ते ते अन्न संकट आ रहा साडे कोल सरप्लस है, असी तो देश लिए कमाई कर सकते हैं। साडे बच्चे बच्चियां चंडीगढ़ के लोग बुढ़े नौजवान हर रोज़ तख्तियां फड़ के तुहाडी हमायत विच चंडीगढ़ के चौंकां विच नारे लाउंदे ने। महाराष्ट्र तो 2000 किसान पैदल तुर के आए, केरला तो किसान आए। सरकार बड़ी घेसर जी बट्टी बैठी है, इदा जाहिर करती है जिमें उन्होंने कोई चिंता ही नहीं, पर अंदरों हिली हुई है। जो कुछ 2 दिन पहला प्रधानमंत्री ने पार्लीमेंट में कहा, जो कुछ सानू कहा, जो कुछ किसानों बारे बोलिया, वो इन्ना निंदनीय हो गया, माफ़ करने वाला उक्का ही नहीं। जे देश का प्रधानमंत्री इदां दी शब्दावली वरतदा है, मैं समझदा वो देश का प्रधानमंत्री रहने दे योग नहीं। अज तुहाडा अंदोलन फिर पीक ते गया होया, इनू कोई इन्हें सिद्ध कर दिता भी इनू कोई दबा नहीं सकता। मोदी बुरी तरह असफल होया, अज उन्होंने कोई रास्ता नहीं लभदा। यूनाइटेड नेशंस ने मोदी नू ताड़िया। आ बजट पेश होया है, इस बजट में किसानों लिए तो कुछ है ही नहीं, आम शहरी लिए भी कुछ नहीं। बहुत ही सत्कारयोग इस अंदोलनकारी धरती उत्ते बैठे मेरे किसान भरावो, बीबीओ, बच्चियों, नौजवानों और स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कई दिन तुहाडे दर्शन नहीं कर सकिया, क्योंकि इत्थों बाहर भी कई जिम्मेवारियां निभाउणियां हुंदियां। हरियाणे विच कुछ वड्डे इकट्ठ सी, उत्थे जाण दा मेरी ड्यूटी लगी। ते कल चंडीगढ़ विच पंजाब दे बहुत सारे रिटायर होए वड्डे अधिकारी, IAS IPS अधिकारी, फौज विचों ब्रिगेडियर रैंक तो उपर रिटायर होए अधिकारी सारे इकट्ठे होए सी। उन्होंने तुहाडी हमायत की है। मैनू उन्होंने उचेचे तौर पर कल सद्दिया सी। चंडीगढ़ विच हर रोज़ शामी 6 बजे तो साडे बच्चे बच्चियां चंडीगढ़ के लोग बुढ़े नौजवान हर रोज़ तख्तियां फड़ के तुहाडी हमायत विच चंडीगढ़ के चौंकां विच नारे लाउंदे ने। तुहाडे साथी, तुहाडे बच्चे बच्चियां, साडे बच्चे नौजवान मोहाली दे हर चौंक विच शाम नूं इस तरह रोज़ नारे लाउंदे ने। कल उन्हां दे सद्दे ते मैं उन्हां दे विच गया सी। बड़ा जज्बा, जोश उन्हां दे विच देखिया, और तुहाडे लई इस अंदोलन लई उन्हां दे अंदर जिहड़ी अंदोलन लई एक हमायत दी, तुहाडे अपनेपन दी जिहड़ी खिच सी, उन्हें होर हौसला दिता। क्योंकि सारा पंजाब ही नहीं, सारा हरियाणा ही नहीं, अज सारे देश विच ये अंदोलन करवट ले रहा। मोदी सरकार नूं भावें ये सिर्फ अज भी पंजाब और हरियाणे का अंदोलन नज़र आता है, पर वो चंगी तरह समझते हैं भी जिस दिन 2 दिन पहला असी चक्का जाम का ऐलान किया सी, देश में 3000 थावां उत्ते देश के 21 सूबियां विच मुकम्मल जाम रहा, पूरा सफल जाम रहा। ये इस गल की गवाही भरता है भी सारे देश के लोग इस अंदोलन नाल जुड़े हैं। महाराष्ट्र तो 2000 किसान पैदल तुर के आए, केरला तो किसान आए, उड़ीसा के 1000 किसान उड़ीसा तो पैदल तुर के आए। एडा लंबा सफ़र पैदल तुर के आना ये सिद्ध करता है भी उन्हां दे अंदर इस अंदोलन लई की भावना है। उत्थों दे अपने लोग जिहड़े इत्थे नहीं आ सके, जदों कोई प्रोग्राम दिन्ने आ, वो आप मुहारे उस प्रोग्राम नूं सफल बनाउण लई तुर पैंदे ने। मैं
हर बारी तुहानू अपडेट करता रहा। सरकार बड़ी घेसल जी बट्टी बैठी है, इदा जाहिर करती है जिमें उन्होंने कोई चिंता ही नहीं, पर अंदरों हिली हुई है। सरकार वो कहती है भाई जी तिन्ना कानूनों नूं असीं हेल्ड इन अबेयंस कर दिंदे आ, इन्हां ते पाबंदी ला दिंदे आ, एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसते बाद इन्हां नूं असीं समाप्त कर देंगे। सरकार का ये कहना है बावजूद इस दे भी असीं 3 बार सरकार दे कोल क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके सारे कानूनों नूं गलत साबित कर चुके हैं। जदों असीं बहस करते सी, एक सैक्शन ते बहस हुंदी सी, तां सरकार दे मंत्री लिख के कहंदे सी ये सोध कर दिंदे लिख लिया, अगले सैक्शन ते हुंदे सी सोध कर दिंदे लिख लिया। हुण वो कहंदे ने जी 10 सोधां इन्हां ने सानूं सुजैसट कीतियां, पर भले मानसो जिहड़ा कानून बनदे सारी सोधां ते आ गया, वो कानून की गुल खिलाएगा ये लोगों को चंगी तरह पता है। तुहानूं भावें समझ नहीं पैंदी, तुहानूं समझदे होए अनजान बने हुए हो, तो इहो जिहे कानून की लोड़ की है। अज सरकार अपने असूलों तो उखड़ चुकी है। देश का प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्रियों के किरदार की उन्होंने इखलाक की गल होंदी है, उदों मूहों कहा होया एक शब्द दुनिया तोलती है, उन्होंने कोखदी है। प्रधानमंत्री ने की कहा, जो कुछ 2 दिन पहला प्रधानमंत्री ने पार्लीमेंट में कहा, जो कुछ सानू कहा, जो कुछ किसानों बारे बोलिया, वो इन्ना निंदणयोग है, माफ करने वाला उक्का ही नहीं। उन्हें एक तरह नाल सानू गालां कड्डियां, उन्हें एक शब्द वरतिया जिहदे माने है भी असी गंद दे कीड़े हाँ, किसान गंद दे कीड़े ने, शब्द उन्हें इस तरह का वरतिया। उन्हें कहा अंदोलन करना साडा पेशा है। इदां दियां गल्लां कह के उस आदमी नूं जिन्हों वो अन्नदाता कहंदा है, एक पासे अन्नदाता, दूजे पासे वो गंदगी का कीड़ा पार्लीमेंट विच बोले। पार्लीमेंट विच देश का सब तो उच्चा सदन है, जिथे एक शब्द तोल के बोलना हुंदा है। जे देश का प्रधानमंत्री इदां दी शब्दावली वरतदा है, मैं समझदा वो देश का प्रधानमंत्री रहने दे योग नहीं। उन्होंने उत्थे अपने ही किसानों के विरुद्ध, अपने ही देश के उन्होंने लोगों के विरुद्ध जिहड़े अन्न पैदा करके सारे देश का ढिड भरते हैं, उन्होंने इन्नी भद्दी शब्दावली वरतना ये निंदणयोग ही नहीं, ये ना बर्दाश्त करने दे योग है। असी इहदा समय सिर जवाब जरूर देंगे। ये तो अगली गल ये भी साबित होंदा है भाई सरकार घबराई किन्नी हुई है, मोदी उखड़िया किन्ना होया है। इसलिए वो इखलाक तो नीवें पद्धर ते आया। तो इसलिए तुहानू ये भी समझना चाहिए है भरावो, भाई जित तुहाडी नेड़े आ रही है। जदों हुण तक ये सानू कहंदे रहे है भाई तिन्ने कानूनों नूं असीं 2 साल लई लागू नहीं करांगे, वधा के 3 साल भी हो सकते हैं। पर हौली हौली अंदर खाते स्नेह ये भी आउंदे ने, एक अद्धा होर मुआफ करा लो, एक अद्धा कानून खारिज करा लो, पर असी अपनी गल उत्थे ही खड़े हाँ, क्योंकि साडी गल जिहड़ी है, साडियां मंगां ने ये सच ते आधारित ने। अज इसलिए सारी दुनिया विच तुहाडी चर्चा है, और इंग्लैंड की पार्लीमेंट दे विच तुहाडे कानूनां उत्ते बहस होण जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति ने अज तक मोदी नाल सौं चुकण तो बाद टैलीफोन ते भी गल नहीं की। नहीं आम तौर पर हुंदा है भी जिहड़े मुखी हुंदे ने मुल्कां दे, वो एक दूजे नाल जदों सरकार बदलदी है, नवां आउंदा है, रस्मी तौर पर गलबात करके एक दूजे नूं बधाई दिंदे ने या अपनी कोई चंगे शुद्ध शब्द वरतते हैं। अमरीका के राष्ट्रपति का मोदी नाल ना गल करना अज तक ये सिद्ध करता है भी उन्हें किसानों की
इस पीड़ा नूं समझिया है और दुखी होके मोदी नाल गल करन लई तैयार नहीं। और मैं ये भी साफ कर दियां, सरकार नूं समझ लेना चाहिए है। ठीक है, असीं ये मनदे हां तुहाडीआं कोझियां हरकतां करके साडे इस अंदोलन नूं एक झटका वज्जिया सी, पर 2-3 दिनां दे अंदर अंदर जो उथल पुथल हुई साडे भाईचारे विच, जिन्हां नूं समझ पई भी मोदी सरकार दा इह खेड सी, वो वहीरां घत के तुहाडे वल नूं आउण लग पए। हरियाणा उमड़ पिया, यूपी जिन्हों बहुत ज़्यादा उत्थे दे मुख मंत्री ने दबा के रखा होया सी, वो भी पूरे जोश च बाहर निकल आई। अज फिक्र पिया मोदी नूं ते उहदे साथियां नूं, उन्हां नूं नहीं सी पता भी एडी वड्डी पद्धर ते इहदा रिएक्शन होएगा। और पंजाब दे लोकां ने पिंडां विच मते पा पा के ये कहना शुरू कर दिता भी हरेक घर दा एक आदमी घट्टो घट इस मोर्चे विच शामिल होएगा। लोकां ने फिर इधर नूं वहीरां घत दित्तियां। कुछ दिन तां 2-3 दिन तां इदां लगदा सी जिहड़े सिर्फ 26 जनवरी लई आए सी भई वो वापस चले गए, शायद कोई नुकसान होया है। पर 28 तरीक तो मुड़ के फिर वही उसे टीसी ते अंदोलन पहुंच गया। अज तुहाडा अंदोलन फिर पीक ते गया होया। इनू कोई इन्हें सिद्ध कर दिता भी इनू कोई दबा नहीं सकता। ये दुनिया का सब तो बड़ा अंदोलन है। इस अंदोलन की मैं शुरू तो एको गल तुहाडे नाल साझी करदा रहा, जदों तक शांत रहोगे तुसी अंदोलन जितोगे, जदों हिंसा आई तुसी अंदोलन हारोगे, मोदी जितेगा। मेरी इस गल ते तुसी पहरा दिता। मोदी बुरी तरह असफल होया, अज उन्होंने कोई रास्ता नहीं लभदा। यूनाइटेड नेशंस ने मोदी नूं ताड़िया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मोदी नूं ताड़ के कहा, नोटिस दे के कहा भी शांतमई बैठे अंदोलनकारी किसानों उत्ते जे कोई जबर किया तो सारी दुनिया च तेरा विरोध होएगा। उन्हें ताड़ना करके इनू रोकया। तुसी शांतमई हो, तुहाडी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिता होया है भाई शांतमई अंदोलन करना लोगों का मुढ़ला अधिकार है, तो सरकार जे लोग शांतमई बैठे ने इन्हां ते पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो यही एक ताकत है तुहाडी, यही एक ताकत है जिन्हें तुहानूं अगे वधाया। और ये तो वड्डी ताकत है भी दो भरा सी पंजाब ते हरियाणा, इस अंदोलन ने इदां इकमिक कर दिते और बड़े जिवें विछड़े भरा मिलते ने, इन्हें होर ताकत बख्शी। भरावो, ये अंदोलन ने सफल जरूर होना है। तुहाडीआं औकड़ां दा सानूं एहसास है, पर सरकार जो मर्जी कर ले, असीं मंगां बनवाए बिना इतों पिछे नहीं हटांगे। समझ लेना चाहिए मोदी सरकार नूं। सबर बहुत वड्डी चीज हुंदी है। तुहाडे सबर का नतीजा यह है भी अज बीजेपी दे अंदर घसमान मचिया। पिछले दिन तुसीं बीजेपी दे एक MP की चिट्ठी जिहड़ी अखबारां विच छपी वो पढ़ी होनी है। उन्हें साफ लिखिया इतों के खेती मंत्री नूं तुहाडे सिर नूं ताकत का नशा चढ़िया है। तुसीं लोकां दी गल ताकत के नशे विच सुन तो हट गए। एडी तिखी चिट्ठी लिखी है, वो दसदी है भी भाजपा के अंदर किवें घसमान मचिया होया। अज मोदी नूं और उहदे साथियां नूं यही चिंता है किते मेरा ही तख्त ना डावाडोल हो जाए, ये ना होए भी ये अंदोलन मैनू ही लै बैठे। ये तो वक्त दसू, पर एक गल जरूर है भी इस अंदोलन के नतीजे बहुपक्षी होणगे। इस अंदोलन ने भरावां नूं भरावां नाल जोड़िया। इस अंदोलन ने पिंडां विच पार्टीबाजी खत्म की है। इस अंदोलन तो बाद अज तक कदे अखबार में खबर नहीं सुनने को मिली भी साडा एक नौजवान नशे की ओवरडोज लैण नाल इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। उस दिन का नशा ही होने का साडे जिहड़े नौजवान ने एक कलंक साडे नौजवान ने ला दिता। उस दिन तो जिहड़ी सेवा साडे नौजवान करते हैं, सेवा निमरता लियाउंदी है। जिहड़ी सेवा इत्थे करते हैं, जिहड़ा डिसिपलिन च इत्थे रहिंदे ने, इन्हां ने जीवन जाच सिखा दी इस अंदोलन ने साडे नवे बच्चों नूं। ये अंदोलन इत्थे नहीं रुकना। मैं स्पष्ट कर दियां, ये मंगा मना के जाके भी असीं अंदोलन बंद नहीं करना। इहते बाद असीं जिहड़े सानूं हुण ताईं लुटदे रहे ने पॉलिटिशियन, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਖਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੱਸੀ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਖੱਟਰ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ MSP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ये छोड़ो जी और कोई बात करो, MSP में ऑफेंस नहीं हम कर सकते। साडा की कहना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ MSP ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ,
3000 रुपए बिकती है, ਉਹਦੀ MSP है 7200 रुपए। जे ਤੁਹਾਨੂੰ 7200 रुपया मिले तो झोने जिन्ने पैसे वट्टे जाते हैं तो असी झोने के पिछे क्यों भजांगे। और असलीयत यह है भी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए दी दालां विदेशों चों मंगवाउंदी है, जिहदे चों इन्हां नूं कमीशन मिलता है। गल पैसे दी है, देश की नहीं। अज दो गुजरातियां नूं देश नूं लुटाउण लगे हुए ने। आ बजट पेश होया है, इस बजट विच किसानां लई तां कुछ है ही नहीं, आम शहरी लई भी कुछ नहीं। जे कुछ है तो कॉरपोरेट हाउसिस लई टैक्स विच छूट दी गई है, लोकां लई कुछ नहीं। और ये तो भी घिनौनी गल एक आई है सामने, जिहड़ा बजट विच इन्हां ने कहा भी असीं पब्लिक तो 12000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार कर्जा लेगी। अज तक इतिहास में इदां दा बजट कदे नहीं पेश होया। 12 लाख करोड़ कर्जा पब्लिक तो, इहदा मतलब साडे अर्थचारे दा पट्ठा बैठ चुका है, साडे अर्थचारे नूं डोब दिता मोदी ने। और यह भी एक मद है बजट दी, 8-10 वड्डियां कंपनियां जिहड़ियां देश दीयां मुनाफा कमाउंदियां कंपनियां, सरकारी कंपनियां, बीमा कंपनियां ते होर कंपनियां, कहंदे ये असीं बेचनी है। देश की जायदाद बेच के देश चलाउणा है, लोकां नूं देण लई कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी 2 साथियों नूं, 2 गुजरातियों ने 2 गुजरातियों नूं देश लुटाउणा तय कर लिया। ते ये लड़ाई फिर इहदा मतलब यह है भी लोग जिस तरह अज इकट्ठे हो रहे हैं सारे देश विच, सारे देश नूं रल के देश बचाउण वास्ते लड़ाई लड़नी पैगी। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं। अज WTO का दबाव है, वो कहते साडे ते ये कानून इस करके नहीं बदलते। असीं उन्हां नूं कहा भी असलीयत यह है भी हिंदुस्तान और चीन 2 ऐसे देश ने जिन्हां च खपतकार है, आबादी है। कोई 300 करोड़ के करीब ये 2 देशों लोग वसते ने। टोटल दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। चीन तो किसी को नेड़े नहीं लगन दिंदा, उहदे ते WTO का दबाव नहीं, तो तुसीं WTO नूं नहीं छड्ड सकदे। तुहाडे कोल तां अनाज इन्ना फालतू है, आउण वाले एक रिपोर्टां ने आउण वाले 20 साल अन्न संकट आ रहा सारी दुनिया ते। जे अन्न संकट आ रहा, साडे कोल सरप्लस है, असीं तो देश लई कमाई कर सकते हैं। अरब देश हुणे तो भज्जे फिरदे आ भी 20 लाख टन हर साल चौल, हर साल 20 लाख टन कणक साडे नाल हिंदुस्तान सौदा करे, हर साल सानू देवे। पर किसानां नूं देण लई इसलिए कुछ नहीं, क्योंकि ये व्यापार अंबानी और अडानी नूं देण दी तय किया होया मोदी सरकार ने। अडानी ने पंजाब और हरियाणा च वड्डे पद्धर ते गोदाम बनाने शुरू कर दिते। FCI के गोदामां दा ठेका अडानी नूं दे दिता। ये सारियां गल्लां संकेत ने भाई मोदी सरकार सारा कुछ देश का अंबानी अडानी को बेचण जा रही है। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं रही। इसलिए भरावो तुहाडे ते एक वड्डी जिम्मेवारी है, होर भी है। ये तिन्ने कानून तो आपां छेती जित लवांगे, ये तो जाके आराम नाल बैठण दा समा नहीं। उन्होंने असीं कह चुके हैं, एक बारी नहीं, उन्होंने चंगी तरह पता है कि असीं उन्हां गुरु साहिबान दे वारिस हां जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां, शांतमई रह के कुर्बानियां दित्तियां। कल जिहड़ा हरसिमरत ने कहा, असीं पहला कह चुके हैं, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने सीसगंज साहब ते आके अपना सीस वारिया। इन्हां हिंदुआं दी जनेऊ लैंदे सी उहदे लई, ते अज मोदी नूं ओह भुल गई आ कुर्बानी तो। पर असीं उन्हां दे वारिस हां, असीं शांतमई रह के कोई भी कुर्बानी देण लई तैयार हां। सानूं उन्हां दा इतिहास, उन्हां दा विरसा सानूं हर वेले याद कराउंदा है भी असीं अपने लिए नहीं जिउंदे, असीं लोकां लई भी जिउंदे हां। इसलिए मैं बेनती करांगा तुहानूं सारिआं नूं, बहुत सारियां ताकतां लगियां होईयां इत्थे गुमराह करन प्रचार करदियां ने, विच विच कल्ले कल्ले तुरे फिरदे ने एजेंसियां दे सज्जन। वो किसी नूं कोई कुछ कहंदा है, कोई कुछ कहंदा है। इन्हां गल्लां विच नहीं आउणा। सरकार दीयां चालां हुंदियां, सोशल मीडिया ते IT सैल BJP का इन्ना सरगर्म है, इन्ना पैसा खर्चा जा रहा है, किते लीडरशिप नूं बदनाम करते हैं, किते कुछ कहते हैं, किधरे मेरे वर्गे नूं धमकियां आउंदियां भी पिंड नहीं जाण देना। ते मैं कहा भी मैं तो इत्थे ही रहना, पिंड तो मैं जाऊँगा, जित के जाऊँगा, तुसीं जो तुहाडा जी करदा जोर ला लिओ। मेरी ताकत तुसीं हो, जिहदे नाल भरावां दा इन्ना साथ होवे, उहनूं किहदा डर।
तो इसलिए भरावो बहुत अहम मोड़ ते इस वेले मोर्चा पहुंचा। 2.5 महीने हो गए तुहानूं बैठिਆਂ ਨੂੰ, ये ना समझो कि सानूं इहदा एहसास नहीं, सानूं बहुत चिंता है। असीं चाहुंदे हां भी साडा ये सारा भाईचारा जिहने इत्थे पूरी ठंड दे विच इत्थे 2.5 महीने बिताए ने, जिन्हें हर कुर्बानी देने लई मोहरी होके अपना रोल निभाया है। 200 के करीब साडे साथी सातों विछड़ गए ने। ते मैं मोदी नूं कहा सी, मोदी दे खेती मंत्री नूं ते खुराक मंत्री नूं कहा सी, किन्ने क लोकां दा खून चाहुंदे हो? असीं उस वेले 70 सातों विदा होए सी। साडे 2 हर रोज़ अकाल पुरख नूं दे चरनां च जांदे ने। किन्ने क लोकां दा खून चाहुंदे हो? सानूं इक्को वारी दस दिओ। अज 200 के करीब साडे साथी अकाल पुरख के चरनां जा बराजे ने, और इत्थे लोकां दा जोश फिर भी घटण दा नां नहीं लै रहा। ये तो पता लगता है भी असीं कौन लोग हाँ। असीं इस देश नूं सरहद ते भी असीं बचाया, इस देश नूं खेत भी असीं बचाया। कोई मैनूं दस्से मोदी भगत भी वो रोटी तो बगैर रह सकता है? असीं अन्न पैदा करते हैं और फिर एक बेईमानी ਉਹਦੀ भी लड़ाई लड़नी पैनी है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ CACP ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਗੁੱਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ हर देश अपने लोगों के हितों लिए अपने खजाने चों पैसे खर्चता है, पर इत्थे दी सरकार तुहाडे ते भार पा के तुहानूं घट पा दिंदी है और तुहाडे सिर ते बाकी देश नूं पालदी है। असीं कहने हां भी देश के लोगों का हक है, उन्होंने खाना पहनना मिलना चाहिए, पर सरकार खजाने चों देवे, किसान नूं उहदे पैसे पूरे देवे जिन्ना उहदा खर्च होया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट यही तो कहती है भी किसान ने जो असली खर्च किया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50% मुनाफा पा के किसान नूं दिओ ताकि वह भी अपने बच्चे पाल सके। हुण इन्हां ने चोणां वेले सानूं कहा असीं स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करांगे, सरकार बनी, मुकर गए। एक एफीडेविट सुप्रीम कोर्ट च फाइल करता भी जे असीं ये लागू कर दित्ती तो देश च इन्फ्लेशन हो जू, सारा कुछ तो उल्ट पुलट हो जाऊ, असीं बचा नहीं सकांगे देश नूं, असीं ये लागू नहीं कर सकते। वो तो 2 साल बाद जदों चोण नेड़े आई फिर कहता जी असीं लागू भी करती, एक नवा फार्मूला कर लिया A2+FL, जिहड़ा स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा ही नहीं। तो यही वजह है भी अज इत्थे दा किसान सरकार दीयां नीतियां दी वजह करके कर्जे दे जाल च फसिया। मैं कई बारी सरकारां नूं कह के कई कमेटियां बनवाईयां जिन्हां दीयां रिपोर्टां साडे सामने ने, सरकारी कमेटियां दीयां रिपोर्टां। डॉक्टर जौहल दी एक कमेटी सी 1986 च, उन्हें कहा भी 1 दहाके तो वध हो गया सरकार घट भाव मिथ के किसानों की लुट करती है, जिहदे नाल किसान कर्जे के जाल च फसदा है। एक 2007 विच असीं घुम्मण कमेटी बनवाई, उहदे विच खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के अर्थशास्त्री सी, उहदे विच किसान कमीशन के अर्थशास्त्री सी, डॉक्टर घुम्मण पंजाबी यूनीवर्सिटी के अर्थशास्त्री सी। उन्होंने 66-67 तो 2007-8 तक कणक ते झोना 2 फसलां स्टडी करके अपनी रिपोर्ट च लिखिया कि सिर्फ पंजाब के किसानों का, सारे देश का नहीं, सिर्फ पंजाब के किसानों का केंद्र सरकार ने कणक और झोने घट भाव मिथ के 61,696 करोड़ रुपया 1966-67 तो 2007-8 तक लुट लिया। तो मैं उस वेले दे मुख्यमंत्री साहब बादल नूं कहा भी बादल साहब ये पैसे जे मेरे बैंक च हुंदे, मेरे सारे भाईचारे दे पैसे मैं उहदी वकालत करदा, जे बैंक च हुंदे तां ये अज 2 लाख करोड़ बनिया हुंदा सी। ये 2 लाख करोड़ तुहाडीआं नीतियां करके गया। ये 2 लाख करोड़ अज किसानां च बनदे, सारिआं दा कर्जा खत्म हुंदा है ते सारिआं दे घरां विच खुशी जिहड़ी आ लहरां बहरां आ जाणगीआं। हुण इस गल नूं सरकारी कमेटी की रिपोर्ट नूं भी कोई मनण नूं तैयार नहीं। इस तरह दी बहुत सारिया रिपोर्टां ने अनऑफिशियली जदों बहिंदे ने साडे सामने मनदे ने भी हाँ ये चल रहा है, पर मैनूं नहीं लगता भी एक होर वड्डी लड़ाई तो बिना ये जिहड़ा एक गुप्त चल रहा सिस्टम जिहड़ा तुहाडे कर्जे दा असली कारण है उन्होंने दूर कराउण वास्ते भी लड़ाई एक वखरी लड़नी पेगी।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਓ। ਐਮਪੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਦੇਖਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਨੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਈਏ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ हैरान तो जरूर हो रहे हो कि एक बंदा पैंट कमीज पा के ट्रैक्टर चला रहा है, खेती कर रहा है। जी हाँ, दुनिया बड़ी तेज़ रफ्तार नाल बदल रही है, तो फिर साडी खेती क्यों ना बदले। खेती नूं लाहेवंद बनाउण लई बहुत ज़रूरी है आधुनिक जानकारी अते तकनीक नाल जुड़ना। केंद्र वालों कानून आया है, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਬਦਲਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 7:30 ਵਜੇ ET ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।